बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 3 अच्छे दोस्त रहते थे, राहुल, सिया और अर्जुन। तीनों में गहरी दोस्ती थी और वे हमेशा एक साथ ही रहते थे। एक दिन उन्हें गांव के बुजुर्ग ने एक अनोखी बात बताई। उन्होंने कहा, दूर जंगल में एक जादुई पेड़ है, जो भी उसकी जड़ों को छू लेता है, उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। यह सुनकर तीनों के दिल में उस पेड़ को ढूंढने की चाहत जाग गई। राहुल ने कहा, हमें इस जादुई पेड़ को ढूंढना चाहिए, लेकिन जंगल तो बहुत बड़ा है। क्या हमें रास्ता मिलेगा? अगर हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाएगी। और इस तरह तीनों ने जादुई पेड़ को ढूंढने की यात्रा शुरू कर दी। जंगल बहुत घना था। हर जगह बड़े बड़े पेड़, घनी झाड़ियां और तरह तरह के जानवर थे। तीनों धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ते गए, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, जंगल और भी भयानक होता गया। कभी कभी उन्हें लगता कि कोई उन्हें देख रहा है। कभी कभी हवा में अजीब सी आवाज सुनाई देती। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। वह आदमी बहुत ही थका हुआ लग रहा था। उसने तीनों से कहा, बच्चों, मैं इस जंगल में बहुत दिनों से भटक रहा हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अर्जुन ने कहा, हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारे साथ चलिए। जब वे कुछ और आगे बढ़े तो उन्हें एक नदी मिली। नदी बहुत तेज बह रही थी और उस पर कोई पुल नहीं था। सिया ने कहा, अब हम क्या करें? अगर तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाऊंगा। तीनों ने उसका सम्मान किया और उसने उन्हें एक जादुई शब्द बताया। जैसे ही उन्होंने वह शब्द कहा, नदी में एक पुल बन गया। वे पुल पार कर गए और जंगल के और भी अंदर पहुंचे। वहां उन्हें एक बड़ी पहाड़ी मिली। पहाड़ी के ऊपर वह जादुई पेड़ था जिसके बारे में उन्होंने सुना था, लेकिन पहाड़ी के रास्ते पर कई बाधाएं थीं। वहां बड़े बड़े पत्थर और गहरे गड्ढे थे। तीनों ने मिलकर हर बाधा को पार किया। कभी राहुल ने रास्ता दिखाया, कभी सिया ने हिम्मत दी और कभी अर्जुन ने सभी को संभाला। जब वे पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जादुई पेड़ बहुत ही सुंदर और चमकदार था। पेड़ की जड़ें जमीन के नीचे गहराई तक फैली थीं। तीनों पेड़ की ओर दौड़े, लेकिन तभी पेड़ के पास एक बड़ा सांप प्रकट हुआ। वह सांप पेड़ का रक्षक था। उसने कहा, जो भी इस पेड़ को छूने की कोशिश करेगा, उसे पहले मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। सांप ने तीनों से पूछा, सुनो मेरी पहेली, कौन ऐसी चीज है जो जितनी बांटोगे उतनी ही बढ़ती जाएगी? तीनों दोस्त सोच में पड़ गए। उन्होंने कई उत्तर सोचे, लेकिन कोई भी सही नहीं लगा। तभी सिया के दिमाग में एक विचार आया। उसने कहा, यह प्रेम है। जितना प्रेम बांटोगे उतना ही वह बढ़ेगा। तुमने सही उत्तर दिया है। अब तुम इस पेड़ की जड़ों को छू सकते हो। तीनों ने जादुई पेड़ की जड़ों को छुआ और अपनी अपनी इच्छाएं मांगी। राहुल ने अपने गांव के लिए खुशहाली की कामना की, सिया ने सबके लिए ज्ञान की कामना की और अर्जुन ने सभी के लिए साहस की कामना की। जैसे ही उन्होंने अपनी इच्छाएं मांगी, पेड़ से एक सुनहरी रोशनी निकली और पूरी पहाड़ी पर फैल गई। तीनों की इच्छाएं पूरी हो गईं और वे खुशी खुशी गांव लौट आए। लेकिन असली जादू तब हुआ जब वे गांव पहुंचे। उनके गांव में बदलाव आ चुका था। सभी लोग खुश थे, बच्चे पढ़ रहे थे और सभी के दिलों में साहस था। तीनों समझ गए कि असली जादू उस पेड़ में नहीं, बल्कि उनके अपने दिलों में था। उन्होंने प्रेम, ज्ञान और साहस को अपने अंदर पाया और उसी ने उनके जीवन को बदल दिया। कहानी का संदेश यह है कि असली जादू हमारे अंदर ही होता है। अगर हम प्रेम, ज्ञान और साहस के साथ जीवन जिएं, तो हमें किसी जादुई पेड़ की जरूरत नहीं, क्योंकि वही सच्चा जादू है जो हमें हमेशा खुश रखता है।